मोनेरा जगत की जो अपन बात करें, ठीक है, जैसा जो टेबल मैंने आपको बताई थी, अगर थोड़ी सी भी आपको अगर आइडिया है, तो किंगडम मोनेरा की अगर अपन बात करें तो वो है प्रोकैरियोट। वो क्या है? प्रोकैरियोट, असीम केंद्र की जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब उसमें न्यूक्लियर सही नहीं है, असत्य जो केंद्रक है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो वो अपने पास है प्रोकैरियोट। ठीक है, और इस प्रोकैरियोट में सारे के सारे जो उदाहरण है वो है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया, जो जितने भी बैक्टीरिया वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं मोनेरा जगत के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर। बैक्टीरिया जो है विजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो अपने को दिखते ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। हवा की अपन बात करें, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति, जो परिस्थिति है, विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे अंदर भी बैक्टीरिया परजीवी के रूप में। सो बैक्टीरिया जो है सर्वाधिक संख्या में होते हैं, लगभग लगभग सभी जगह पर देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट अपन करते हैं मोनेरा जगत को। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही जो स्टेटमेंट लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होता है। सूक्ष्म जीवी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो दिखते नहीं है, बहुत कम जो जीव है उसमें सर्वाधिक होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। एक जो मुट्ठी भर जो मिट्टी है उसमें जो बैक्टीरिया की संख्या बहुत होती है और उनके प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाया जाता है। ठीक है, गर्म जल के झरनों, जो झरना है गर्म जल का वहां पर रह सकता है, मरुस्थल में रह सकते हैं, बर्फ में, गहरे समुद्र में। तो ये जो परिस्थितियां बताई जा रही है, विषम परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं, जहां पर अपने जैसे जो जीव है या जो दूसरे जीव है वो जीवित नहीं रह पाता है, या रह भी पा रहा तो मुश्किल से रह पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसी परिस्थितियों में भी बैक्टीरिया अपने को देखने को मिल सकता है। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों या उनके भीतर परजीवी के रूप में होते हैं, तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया था, अन्य जीवों पर। ठीक है, जीवों पर मतलब सरफेस पर, सतह पर हो सकते हैं, या उनके भीतर भी हो सकते हैं। और इस टाइप से जो दूसरों पर डिपेंड करने वाला जो जीव है उसे अपन बोलते हैं पैरासाइट, या हिंदी में उसे अपन बोलते हैं परजीवी। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है अपने पोषण के लिए। अब नेक्स्ट लिखा, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह। अब यहाँ पर फिर से वही बात कर रहा है, क्योंकि इनका वर्गीकरण यहाँ से किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन यहाँ से किया जा रहा। तो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, वर्गीकरण जहां पर भी आता है तो उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आधार वहां से होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिस है वो होना चाहिए। तो आधार यहाँ पर लिखा है, आधार क्या है? उनका आकार, आकार के आधार पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकार के आधार पर 4 समूहों में बांट रहा है। गोलाकार कोकस, कोकस को कोकस ही बोलते हैं, गोलाकार ध्यान में रखना क्योंकि आकार की बोल रहा है। गोलाकार कोकस, बहुवचन होता है इसका कोकाई। छड़ाकार, छड़ जो होती है, ठीक है, छड़ जैसे जो होती है उसकी अपन बात करें, उसका आकार जो है बेसिलस, उसी आकार में बहुवचन बेसिलाई। कोमाकार, कोमा इस टाइप से होता है। ठीक है, कोमाकार जो लिखा है वो है विब्रियम, विब्रियम जिसे अपन बोलते हैं। सर्पिलाकार, सांप के जैसा जो होता है उसे अपन बोलते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिला। ठीक है, तो ये जो आपके पास लिखा है अलग अलग आकार के आधार पर लिखा, विभिन्न आकार के बैक्टीरिया। कोकस लिखा है गोलाकार, गोल है शेप में। बेसिलस अगर आप लोग देखोगे तो छड़ के जैसा है, जहां पर बीजाणु है, देखना आपको जो स्टेटमेंट में नहीं लिखा वो इस डायग्राम में लिखा है, बीजाणु है। स्पाइरिला सर्पिलाकार जिसे अपन बोलते हैं, सांप जैसा जो बताया जा रहा है, सर्पिलाकार जो अपने को बताया जा रहा है। कशाब लिखा है जो इसकी गति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कशाब, ठीक है, दोनों सिरों पर बताया जाए, थ्योरी में नहीं लिखा तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, नोटबुक में आप लिखते चलेंगे। और विब्रियो जो है आप देखोगे यहाँ से कोमाकार अपने को इस टाइप से बताया जा रहा है, ये उल्टा कोमा हो जाएगा, ये इस टाइप से कोमा हो जाएगा, तो ये सारे क्या है, कोमाकार ही है विब्रियो। तो आकार जो है इसका आधार है, और इसी आधार पर इन बैक्टीरिया को 4 समूह में अपन वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां से फिर से, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। संरचना अगर अपन देखते हैं बैक्टीरिया की तो बहुत सरल होते हैं, ठीक है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। संरचना की अगर अपन बात करें तो आपने बात की कि हो सकता है कि ये कोई भी सेल बताई जा रही है। ठीक है, बैक्टीरिया की अपन बात करें तो सेल है, सेल वॉल भी इसके चारों तरफ हो सकती है,
लेकिन इसके अंदर की अपन बात करें तो अपन ने बात की असीम के अंदर की, तो जो भी डीएनए आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है वो फ्री होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये अपने पास फ्री है। सेल वॉल की अपन बात करें, कोशिका भित्ति की अपन बात करें, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। सेल्यूलोज इसके अंदर नहीं होता है, वो अपन ने लास्ट लेसन में भी देखा था, जो अपने को टेबल दे रखी है 2.1 उसमें। सो संरचना में क्या होता है, बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार क्या होता है, जटिल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एशरसन रीजन में कथन कारण में पूछा जा सकता है। चयापचय उपापचय जिसे बोलते हैं कि दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन के साथ, जो अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में अधिक विविधता किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया जा सकता है उपापचय, रिप्रोडक्शन प्रजनन की अपन बात करें, या ठीक है तो अलग अलग ऑप्शन दिया, ग्रोथ की अपन बात करें तो अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है उपापचय जो है उसी की दृष्टि से अन्य जो जीवधारी उसकी तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ जो उससे संश्लेषित कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, स्वपोषी, मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर हरित लवक जो है, वर्णक जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, हरित लवक या सिंपल सा अपन बोले वर्णक जिसे अपन पिगमेंट बोलते हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलेगा, तभी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं, ठीक है, रसायन जो है उससे भी अपना भोजन बना सकते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। तो ये परजीवी की अगर अपन बात करें उससे भी अपन इस स्टेटमेंट को रिलेट कर सकते हैं। स्वपोषी होगा तो खुद से बना लेगा, या दूसरे से केमिकल ले रहा है उससे भी बना सकता है। अब बैक्टीरिया की अपन बात करें, बैक्टीरिया को दो टाइप्स में अपन पढ़ेंगे। पहला है अपने पास आद्य बैक्टीरिया, ठीक है, पहला अपने पास क्या है, आद्य बैक्टीरिया, और दूसरा अपने पास होगा यू बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। सो आद्य बैक्टीरिया अपन देखते हैं, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोफिल, जो ब्रैकेट में लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में ही आपको ध्यान में रखना है। हेलोफिल, हेलो का मतलब जहां पर भी अपन यूज में लेते हैं वो होता है लवण से उसकी, ठीक है, लवणता को अपन यहाँ से डिनोट करते हैं हेलो को। सो बहुत ज्यादा लवणीय जो है, अति लवणीय जो क्षेत्र है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। गर्म झरने, गर्म लिखा थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मामीटर सुना होगा आपने, थर्मो की अपन बात करें टेम्परेचर से, इसे अपन रिलेट करते हैं तापमान से, और तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है तो वो गर्म हो गया, गर्म झरनों थर्मो एसिडोफिल्स हो चुका है। एवं कच्छ क्षेत्र मिथेनोजन, मिथेनोजन जो लिखा, मिथेनोजन जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, मिथेनो से अपने पास होगा मिथेन गैस, ठीक है, और जन जहां पर भी लिखा होता है उसका मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादन करने वाला, तो मिथेन गैस का उत्पादन करने वाला जो है वो है मिथेनोजन। तो वहां पर भी ये बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। तो कठिन वास स्थान है, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र हो गए, हेलोफिल्स की अपन ने बात की, गर्म झरने जहां का तापमान बहुत ज्यादा है, अगर उस तापमान में अपन जाएंगे तो अपनी वहां से डेथ हो सकती है, या दूसरे जीव भी जाए तो भी हो सकती है। इसीलिए अपन ने क्या बोला था, इसका जो व्यवहार है वो अत्यंत जटिल है, ठीक है, व्यवहार जो है वो क्या है, अत्यंत जटिल है। कच्छ क्षेत्र मिथेनोजन में भी पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया की अपन बात करें, आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट AIPMT का प्रश्न है भाई साहब, ठीक है। आद्य बैक्टीरिया जो है उसकी संरचना अन्य बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे, सत्य बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे, उससे क्या होती है, अलग होती है, और यही लक्षण जो है उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकूल, ये जो अपन ने देखा था अत्यंत लवणीय क्षेत्र था, मिथेनोजन था, या थर्मोएसिडोफिल्स की अपन बात करें। अब लिखा मिथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं, जो चारा खाने वाले जो पशु है उसे अपन बोल रहे हैं, जैसे गाय भैंस के आंत्र में मिलता है, ठीक है, आंतों में मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में मिलता है, तथा इनके गोबर में मिथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ अपन मैंने आपको बता दी, उत्पादन करने वाला मिथेनोजन का मतलब भी क्या है, मिथेन का उत्पादन करने वाला। इसकी जगह मिथेन की जगह इथेनोजन आता तो इथेन का प्रोडक्शन करेगा, तो वो अपना है ही केवल मिथेनोजन, अपने को यहाँ से ध्यान में रखना है। देन सेकंड जो टाइप आता है वो है यू बैक्टीरिया, इसे अपन बोलते हैं सत्य बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, सत्य बैक्टीरिया। वो था असत्य, वो झूठा था, ठीक है, वो क्या था, झूठा था। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया, लिखा वास्तविक बैक्टीरिया, सत्य या वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाब मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिगर अपन ने देखा था, ये जो फिगर था यहाँ पर अपने पास कशाब था,
ठीक है, कशाब जो यहाँ से बताया जा रहा है, तो मतलब ये क्या करेगा, गति में हेल्प करेगा बैक्टीरिया के। सो यहाँ क्या लिखा है, एक कशाब चल बैक्टीरिया, चल का मतलब गति से ही लिया गया, द्वारा की जाती है। सो इनकी पहचान अपन किस तरह से करेंगे, एक तो कठोर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कठोर हार्ड सेल वॉल जो होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, और साथ साथ में क्या होता है, कठोर कोशिका भित्ति होती है और साथ साथ में होता है इनके कशाब। क्या होता है, कशाब, शल बैक्टीरिया जिसे अपन बोल रहे हैं। साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो जो है एक टाइप का पिगमेंट ही है वैसे, जिसे अपन नीले हरित शैवाल कहते हैं। अब इससे साइनो की जो अपन बात कर रहे हैं, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बीजीए। अधिकतर इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है, बीजीए क्या, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ए फॉर एलगी, ठीक है। तो एलगी यहाँ से अपने पास हो जाएगा, ब्लू का मतलब हो जाएगा नीला, ग्रीन का मतलब हरा, और एलगी का मतलब हो जाएगा शैवाल। तो बीजीए शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान में रखनी में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मिल रहा है, तो क्लोरोफिल ए मिलेगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होती है, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या होगा, खुद से भोजन बना लेगा, इसीलिए क्या हो गए, स्वयंपोषी हो गए। चित्र अभी अपन देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनियल तथा अथवा तंतु में लवण जलीय समुद्री तथा स्थलीय शैवाल होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय, एक सिंगल कोशिका इसके अंदर देखने को मिलेगी। कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल नहीं है, यहाँ पर इसका होता है कॉलोनियल, ठीक है। ये इंग्लिश से हिंदी में देखोगे आप तो मिल जाएगा, हिंदी वाले में थोड़ा सा करेक्शन है, कॉलोनियल नहीं होता, वो होता है कॉलोनियल। एक कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी में जैसे बहुत सारे मकान रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, तो सेम वैसे ही ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा बैक्टीरिया, इस टाइप से कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। सो ये कॉलोनी नहीं, क्लोन जो चीज है वो अलग हो जाती है। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है कि जो पैतृक कोशिका है और जो पुत्री कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, समान होते हैं। ये पैतृक हो गया और ये पुत्री कोशिका हो गई, सपोज कर लो प्रजनन हो गया, इसकी संख्या बढ़ी है। तो ये जो सारी चीजें, चाहे तो आनुवांशिक की आप बात करो, आकारिक की आप बात करो, या शारीरिक की आप बात करो, सब में क्या होती है, पैतृक और पुत्री कोशिकाएं सेम होती है, उसे अपन बोलते हैं क्लोन। तो क्लोनियल नहीं है, वो है कॉलोनियल, एक कॉलोनी में रहता है। तंतु में रहता है, तो समुद्री अलवणीय जलीय समुद्री में रह सकता है, स्थलीय हो सकता है। इनकी कॉलोनी प्राय जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। जेली नुमा आवरण जो है वो यहाँ पर रहता है। अब फिगर को अपन देखेंगे, ये फिगर आपको बता रखा है तंतु नुमा बताई जा रही है, जैसे फिगर से बताए। शैवाल है नो स्ट्रोक, इसका एक एग्जाम्पल है। सलेशमी आच्छद है, यहाँ से आप देखोगे इसका आवरण बताया जा रहा है, ये वाला जो है, ठीक है, अलग कलर में बताया जा रहा है, सलेशमी आच्छद है। हेटेरोसिस्ट जो बीच में लिखा अपने पास, हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग जो पार्ट है वो है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे अपन बोलते हैं। बैक्टीरिया देखेंगे, बैक्टीरिया जैसे नो स्ट्रोक एवं एना बिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस। अब देखोगे यहाँ पे तो यहाँ लिखा टेटेरोसिस, ठीक है, टेटेरो नहीं होता, वो क्या होता है, हेटेरोसिस। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश वाली एनसीईआरटी आप साथ में रखेंगे, यहाँ पर हेटेरोसिस लिखा और यहाँ पर क्या लिखा है, टेटेरोसिस लिखा, ठीक है। नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं नाइट्रोजन को। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। तो रसायन का संश्लेषण करने वाला जो बैक्टीरिया है, वैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जो इस क्लास का 11th क्लास का जो 12th चैप्टर है उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया जो है विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक अपन ने इसे क्यों बोला, थोड़ा सा मैं सीरियस कर देता हूँ। जैसे लिखा नाइट्रेट की अपन बात करें, नाइट्राइट की अपन बात करें, ठीक है, और या अमोनिया की अपन बात करें, इसे बोला गया है अकार्बनिक, बिकॉज इसके अंदर कार्बन तो है ही नहीं ना यार, ठीक है। ये क्या है, अकार्बनिक है, तो यहाँ कार्बन है नहीं इसके अंदर। इनको ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे अपन, ऑक्सीकृत लिखा है, क्या लिखा, ऑक्सीकृत, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सारी प्रोसेस हो रही है, तो इससे ऊर्जा होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, हो सकता है नाइट्रोजन बन जाए और साथ साथ में एनर्जी मिल जाए। और वो जो ऊर्जा अपने को यहाँ से मिल रही है वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी, जिसे अपन बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा। ये आगे पढ़ोगे आप तो इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एटीपी ऊर्जा मुद्रा इसे अपन यहाँ से बोलते हैं। इसी से सारा सब कुछ प्रोसेस होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण, पुनर्चक्रण मतलब एक से
दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में जो कन्वर्जन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो है पुनर्चक्रण। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आज तक के इतिहास में नहीं पूछा गया है ये यहाँ से, तो हो सकता है ये पूछा जाए। सो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तो अपन पढ़ते हैं तो पूछा गया, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर, ये स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया, कभी भी पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायग्राम देख लिया आप लोगों ने, दो कोशिकाएं बताई जा रही है, हेटेरोसिस यहाँ से दो है, इस फिगर में अगर पूछा जाए यहाँ से इसको हटा दिया जाए और यहाँ एरो कर दिया जाए तो भी आपको बता देना चाहिए कि ये क्या है, हेटेरोसिस है, जो इन सब का, जो इन सब से अलग शेप की है। नेक्स्ट, परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी का मतलब दूसरों पर निर्भर करेगा, परपोषी जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करेगा। बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से मिलते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होता है। अपघटक का मतलब समझ में आता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, जटिल से सरल, सिंपल में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसे अपन बोलते हैं अपघटक, अपघटन, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपघटन, और इसमें जो इन्वॉल्व जीव है उसे अपन बोलते हैं अपघटक। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से ही दही बनाने में, तो ये भी अपन देखेंगे 12th क्लास में, दूध से दही कैसे बनता है। तो अपन जो दही खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन वो अपने काम के प्रतिजैविकों के उत्पादन में, एंटीबायोटिक जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक जो काम में आते हैं मेडिसिन वगैरह में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था जब, तो अमेरिका के जो शोल्डर थे, जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वहां पर भी इनका यूज में लिया गया था। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन पहले से देख चुके हैं, इसमें सहायता करते हैं। तो ये कार्य जो लिखे हैं, फंक्शन जो लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो कार्य है वो बैक्टीरिया से संपन्न होता है। जैसे दिया जा सकता है दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में स्थिरीकरण करने में, या डी लिखेगा ऑल ऑफ दिस, तो सारे ये इसके फंक्शन है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो सारे जरूरी थोड़ी सारे के सारे हेल्प करेंगे, उनके भी कोई भाई बंधु है जो नुकसान पहुंचाएंगे अपने, रोगजनक है। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हेजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसे अपन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अभी केवल आपको ध्यान में रखना है 5 टाइप की बीमारियां लिखी है, हेजा लिखा है, टाइफाइड लिखा है, टेटनस लिखा है, साइट्रस लिखा है और कैंकर लिखा है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर अपन नहीं चल रहे हैं। तो 5 टाइप की यहाँ पर बीमारियां लिखी है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है उसकी संख्या भी तो बढ़ेगी, तो संख्या किस टाइप से बढ़ेगी, क्योंकि एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिकीय, तो एक कोशिका में तो युग्मक का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से जो बैक्टीरिया की जो संख्या बढ़ेगी, जैसे सपोज कर लो ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका विभाजन इसमें होगा। और कोशिका विभाजन का अपने को पता है कि समसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का रोल है नहीं। तो यहाँ जो कोशिका विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बन जाएगी, फिर इसमें होगा तो 2 से 4 अपने पास बन जाएंगे इस टाइप से, फिर 4 से 8 यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, कोशिका विभाजन होता रहेगा और बैक्टीरिया अपनी संख्या यहाँ से बढ़ाता रहेगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। इस बीजाणु की अपन जो बात करते हैं, इस फिगर में आपको मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिलस बता रखा है, बी से बी आपको ध्यान में, बीजाणु किसमें बनता है, बी से बी, बीजाणु बनता है बेसिलस में, बीजाणु बनाता है। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। जो डीएनए ट्रांसफर की अपन बात करें, डीएनए ट्रांसफर भी देखने को मिल सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, एक था ये दूसरा था, तो इसमें जो डीएनए वगैरह था तो एक से दूसरे में एक्सचेंज यहाँ से हो सकता है। अब जो स्टेटमेंट लिखा है, 4 लाइनें जो लिखी है, वैसे 5 है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले भी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, लेकिन अगर वो 100% इंपॉर्टेंट थी तो ये जो है वो 200% इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 5 सॉरी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। नॉर्मल बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होती है, उसमें होती है कोशिका भित्ति, पेप्टाइड और ग्लाइकन की अपन जो बात करें, कोशिका भित्ति उसमें होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। फिर से बोल रहा हूँ 200% इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर 100% है तो भी। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। अगर पूछी जाए सबसे छोटी जीवित सेल कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ठीक है। अनऑक्सी, इसका नेचर, इसकी प्रकृति किस हो गई, अनऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीजन रहित। अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इसका काम चल जाता है, जीवित रह सकती है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए, एक तो कोशिका भित्ति नहीं होती,
ठीक है, कोशिका भित्ति यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा अनॉक्सी श्वसन करते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों तथा पादपों के लिए रोगजनक होते हैं, तो रोगजनक भी होते हैं, तो ध्यान में इसको रखना है। ये फिगर देख लेंगे, डीएनए लिखा है, कोशिका झिल्ली लिखा, कोशिका भित्ति और कुछ भी नहीं, विभक्त होता मतलब सेल डिवीजन हो रहा है इसमें। इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, एक से दो बैक्टीरिया वो यहाँ से बन रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये अपना जो सेकंड टॉपिक था मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, वो अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन मिलेंगे तो इसके आगे वाला जो जगत है प्रोटिस्टा वो अपन यहाँ से देखेंगे। सो उम्मीद मैं करता हूँ जो पढ़ाया मैंने समझ में आपको आया है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।